श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो जिसमें हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंदबुद्धि के द्वारा अध्याय नंबर तीसरा, पहले कैंटो का, पहले स्कंद का अध्याय 3 और श्लोक नंबर 15 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो रूपं सजुगृहे रूपं रूपं सजगृहे मातस्यै चाक्षु शोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्या मपाद्वैवस्तं मनुवम मनुम। अभी वापिस आएंगे इसके ऊपर, रुकिए। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो, चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 15, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 15। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। रूपं स जगृहे मातस्यै चाक्षु चाक्षुषोद्धि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्या मपाद्वैवस्तं मनुम्। ठीक। पहले आ जाएगा रूपम। जैसे रूपम भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा, ग्रामर व्याकरण के हिसाब से, पाणिनि संस्कृत के जो व्याकरण है उसके हिसाब से देखेंगे तो आधा वो ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। रूपं स जगृहे, जगृहे मात्स्य मत्स्यै। आगे च है तो इसका उच्चारण, य के ऊपर बिंदी का उच्चारण क्या होगा, यही। मत्स्यै चाक्षु, चाक्षु शो षटकोण का, चाक्षु शोध द पूरा, शोध भी, धी संप्लवे, संप्लवे स आधा म, स पूरा आधा म और आधा प, संप्लवे संप्लवे, सम पल्लवे नहीं बोलेंगे इसको, संप्लवे संप्लवे। उसके बाद नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वै वस्तवतं वतं मनुम, वतं मनुम। वस्त वही वस्तम, वही, क्योंकि द्व आ गया ना, द आधा और व पूरा, तो आ गया, आ जाएगा ये द्वई, द्वई वस्तम मनुम, द्वई वस्तम मनु, मनुम। रूपं सजगृहे मत्स्यै चाक्षुषोद धि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्तं मनुम्। चलिए, आप लोगों की बारी, आप लोग गाइए। हरे कृष्ण। रूपं ते जगृहे रूपं सखी सजगृहे मात्स्यं चाक्षुषोधं चाक्षुषोधं नाव्यारोप्य मय्या वस्तु मनो हरि बोल।
हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, हरि बोल। अब अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली यानी मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। क्या हो गया? चाक्षुष मनवंतर आ गया जी। ठीक। चाक्षुष मनवंतर आज से ठीक 3 मनवंतर पहले आया था। मतलब अभी हम एट प्रेजेंट हम 7वें मनवंतर में, एट प्रेजेंट अभी हम 7वें मनवंतर में रह रहे हैं और चाक्षुष मनवंतर चौथे मनवंतर का नाम है। और उस चौथे मनवंतर में जो मनु थे उनका नाम चाक्षुष था। उस समय जब जल प्रलय हुई, एक्चुअली क्या होता है कि युग के बाद प्रलय होती है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं है या हमेशा जरूरी भी नहीं होता कि हर युग के बाद हो, बट मोस्टली देखा जाता है ये कि हर युग में युग के बाद क्या होता है, प्रलय आती है। कब कब प्रलय होती है? जैसे एक युग दूसरे युग में परिवर्तन होता है तब। सतयुग से त्रेता युग आया तो प्रलय होती है, त्रेता से द्वापर युग आएगा तो प्रलय होती है, द्वापर से कलयुग आएगा तो प्रलय होता है। तो वैसे अलग अलग प्रकार की प्रलय होती है। तो इस प्रकार जो प्रलय हुआ वो जल प्रलय हुई, पूरी की पूरी धरती पानी में डूब गई। गर्भोदक समुद्र का जो जल है वो उठते उठते कहाँ तक आ गया, वो पूरे हिमालय को भी अपने अंदर डुबो ले गया। मतलब इतना जल उठता है गर्भोदक समुद्र से, तो पूरी की पूरी धरती जो है वो जलमग्न हो जाती है। उस समय भगवान मत्स्य के रूप में, सॉरी, क्योंकि त आधा है, स भी आधा है, बट यूजली लोगों के मुंह से गलती से क्या निकलता है? मत्स्य, मत्स्य निकलता है, तो मत नहीं है यहाँ पे, मत्स्य, मत्स्य नाम है। मत्स्य, क्योंकि त भी आधा स भी आधा है, तो मत्स्य, मत्स्य। क्योंकि मैं इसलिए इसकी तरफ ध्यान दे रही हूँ, आपका ध्यान इस वक्त इसलिए इस पे केंद्रित कर रही हूँ, बिकॉज ये अवतार का नाम है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम ही गलत लेते हैं, हम लोग बोलते हैं मत्स्य, हम बोलते हैं मत्स्य। मत्स्य में क्या हुआ, त पूरा आ गया ना, है ना? लेकिन यहाँ पे आधा त आधा स, तो मत्स्य, मत्स्य ये शब्द है। तो पूरा जो पृथ्वी ज्योति जलमग्न हो जाती है, उस समय भगवान मत्स्य के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। और उस समय जो राजा थे वो राजा सभी जीवों के बीजों को लेकर, सभी जीवों के बीज को लेकर, सभी प्राणियों के बीज को लेकर, सभी वनस्पतियों के बीज को लेकर एक बड़ी सी नाव का, एक बड़ी सी किश्ती का, बोट का निर्माण करते हैं और उस नाव के ऊपर सवार हो जाते हैं। जब बहुत जल भर जाता है तो नाव इधर उधर हिलने डुलने लग जाती है और नाव में रखे हुए बीज भी अब गिरने वाले होते हैं। फिर क्या होता है कि सप्तऋषि भी आकाश से आकर उस नाव में बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और जितने भी देवता हैं, सब मनु हैं, सबके सब आकर उसी किश्ती में विराज जाते हैं। तब भगवान का मत्स्य अवतार होता है। वही जल के भीतर उस नाव को रस्सी से भगवान मत्स्य की, जो मछली की पूंछ है, उससे बांध कर पूरी संपूर्ण धरती पर विचरण करते हैं। और उस समय जो सप्तऋषि प्रश्न पूछते हैं, उस समय जो वर्तमान राजा बचे हुए रहते हैं, जो वैवस्वत मनु बचे थे, उनसे जो वार्तालाप होता है भगवान मत्स्य और मनु के बीच में, वही हम लोगों के सामने मत्स्य पुराण के रूप में प्रकट होता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। ठीक। तो सबसे पहले अगर किसी ने कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा है भागवतम के मूल भाष्यकार, अगर सबसे पहले किसी ने कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवत के ऊपर, तो वो है हमारे श्रीधर स्वामी जी, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी। इससे पहले कोई तात्पर्य लिखना, कमेंट्री करना नहीं जानता था, नहीं मालूम था लोगों को कि हम कैसे एक चीज को अच्छे से समझा सकते हैं, कैसे हम उसी श्लोक के ऊपर अलग अलग शास्त्रों से अपना मत उठाकर फिर एक ही में दे सकते हैं जो प्रमाणिक हो। तो सबसे पहले किसी चीज के ऊपर टीका अगर किसी ने दी है तो वो है हमारे श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी। वो बताते हैं कि प्रत्येक मनु के परिवर्तन पर सदैव प्रलय नहीं होता। तो जैसा मैंने बताया कि भाई हाँ, ये होता है, जब भी आपका युग परिवर्तन होगा तो प्रलय होगी, लेकिन हमेशा पॉसिबल भी नहीं है, कि जरूरी भी नहीं है ये चीज की हमेशा ही हो। तो युग परिवर्तन जब होता है, द्वापर से त्रेता है, त्रेता से ऐसे चल रहे हैं, युग परिवर्तन हो रहे हैं, तो प्रलय होती है। लेकिन हमेशा हो ये जरूरी भी नहीं है, है ना? मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता।
ये कौन कह रहा है? श्रीधर स्वामी जी बता रहे हैं, जो कि पहले कमेंट लिखने वाले हैं, वो कह रहे हैं प्रलय नहीं होता, तो जरूरी नहीं है। वही बता रहे हैं कि हर मनु के परिवर्तन पर प्रलय जरूरी नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। किसको किया गया? सत्यव्रत। तो उस समय राजा सत्यव्रत मुनि थे, सत्यव्रत राजा थे, जो एक बार स्नान करने के लिए गए, तो एक छोटी सी मछली बार बार उनके हाथ पर आ जाती थी। जब भी वो सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए प्रयास करते, तो हर बारी उनकी हथेली पे एक पानी के साथ साथ, जल के साथ साथ मछली भी आ जाती थी छोटी सी। वो उसको बार बार उठाकर पानी के साइड पे करते थे कि ये बार बार मछली मेरे हाथों में आ रही है। वो साइड पे करते थे, वो फिर आ जाती थी बार बार। फिर बार बार आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया। और कमंडल में डाल के मछली को अपने महल में ले आए, राजमहल में ले आए, क्योंकि वो राजा थे। अब वो मछली जो थी, जैसे ही राजमहल में पहुंची, उस मछली का जो साइज था ना, वो बड़ा हो गया, वो कमंडल के बराबर ही होगी। फिर बाहर निकलने लगी, बाहर गिरने लगी, तो राजा ने सोचा, ओ ये तो बड़ी हो गई है। तो राजा ने क्या किया, एक बड़े से बर्तन का इंतजाम किया, उसमें उस मछली को तुरंत डाल दिया बर्तन के अंदर। अब जैसे ही मछली को डाला, फटाफट वो मछली उस, क्या बोलेंगे, बर्तन के साइज की हो गई, और बड़ी हो गई। राजा हैरान परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। फिर राजा ने बोला कोई बात नहीं। तो वो क्या करता है, राजा अपने राजमहल के उसको एक ऐसे एरिया में लेके जाता है, जहां पे फाउंटेन, मतलब फुआरे जिसको बोलते हैं ना, पानी के फुआरे, वो निकलते थे। क्योंकि इन लोगों का, राजा लोग जो होते थे ना, इनका एरियाज होते थे ऐसे, जैसे हम लोग तो बागे बाव में जाएंगे, जो इधर के लोग हैं, फुआरे देखने के लिए, फाउंटेन देखने के लिए। लेकिन राजमहल में अपने अपने एरियाज में इनके फाउंटेन होते थे, फुआरे लगे होते थे। उन्होंने क्या किया, उसको उसी एरिया के जल में जो था डाल दिया। अब जैसे ही उसको वहां पे डाला, वो और बड़ी होगी मछली, और बड़ी होगी। फिर वहां से उठाकर एक बड़े से तालाब में डाल दिया, फिर तालाब जितनी बड़ी होगी। राजा बड़ा हैरान परेशान, ये होता क्या जा रहा है, ये तो जादू ही जा रहा है। अब जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मुनि को, सॉरी, उस मछली को निकालकर समुद्र में डाला, समुद्र में डालने के बाद क्या हुआ, वो तुरंत भगवान जी का, उसने क्या किया, सुंदर विग्रह धारण कर लिया। मतलब कि चार हाथ उस मछली से प्रकट होते हैं, जिसमें उसने, मछली ने हाथ में पकड़ा होता है, एक में शंख चक्र गदा पद्म, और सुंदर सा उसका मुख कमल होता है। सुंदर मोर मुकुट धारण किया हुआ है भगवान ने, और सुंदर को मतलब कि सुंदर कौस्तुभ मणि जो होती है, वो झिलमिला रही है। और भगवान जी की छाती के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है। और कमर के नीचे का जो पूरा हिस्सा है, वो कैसे हो गया, मत्स्य के आकार का, यानी कि मछली के आकार की, मछली की शेप का था। तो ऐसे भगवान मत्स्य का प्रादुर्भाव होता है। और फिर वो वही, मतलब वही भगवान जो मत्स्य अवतार है, मत्स्य भगवान है, वही आदेश करते हैं कि आज से ठीक इतने दिन के बाद पूरी की पूरी धरती जो है वो जल से मग्न हो जाएगी। तो एक बड़ी सी नाव का निर्माण करो आप, और सभी जीवों के बीज लेकर उस नाव के ऊपर सवार हो जाना। मैं फिर उस समय पर आऊंगा, और तुम उस नाव की रस्सी को मेरी पूंछ के साथ, जो मैं मछली बना हूं, तो मछली की पूंछ के साथ जो है वो आप बांध देना। जब जले प्रलय जो होगी समाप्त हो जाएगी, तो पुनः उस बीज के साथ दोबारा इस सृष्टि की रचना की जाएगी। तो इस तरह से मछली, मतलब मत्स्य अवतार ने पूरा जो था, राजा सत्यव्रत को पूरा बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रमाणिक शास्त्रों, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। प्रलय होता ही है, हर मनु के बाद प्रलय होती है। जैसे एक मनु बदलेगा, दूसरा मनु आएंगे, तो हर मनु के बाद क्या होगा, जल प्रलय या किसी भी तरह की प्रलय जो है वो होगी ही होगी। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है। हम्म। और श्रीमद् भागवतम, और भागवता मृत, आप एक सेकंड होल्ड करेंगे, मेरे को हिचकी आ रही है, मेरे को 2 घूंट पानी पीने दो, 1 मिनट। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी शील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है, और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं।
ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, उदाहरण ऐसे दिए हैं। किसने दिए हैं? श्री जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और शीला जीव गोस्वामी ने भी अनुमोदन किया, और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। तो भागवतामृत में कहा गया है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथ हैं, कि हर बार मनु बदलेंगे तो हर बार ही जल से मग्न पूरी की पूरी धरती हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। हम्म तो अपने भक्त सत्यव्रत पर अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं आए और भगवान जी ने उसको दर्शन दिए। किसको दिए? सत्यव्रत मुनि को दर्शन दिए। देने के लिए भगवान जो है मत्स्य रूप में प्रकट हुए। मत्स्य अवतार की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जो डिवोटीज अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिंक दे दिया है मैंने, एवरीवन में डाल दिया लिंक। ठीक है, तो लिंक जो होगा यहाँ पर आता है मेन। बस 2-4 दिन की बात है, फिर शाम को पुराने वाले टाइम पे आ जाएगा। मेरी मंदिर की सेवा खत्म हो जाएगी ना, जो इस्कॉन टेम्पल से मेरे को मिली हुई है प्रीचिंग की सेवा, वहां पर बैच खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं मतलब शाम वाले टाइम पे ही हम भागवतम महापुराण की क्लास करेंगे 4:15 बजे। लेकिन अभी जब तक मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, उस समय भी होता है क्योंकि हमें मॉर्निंग में मेरे को उधर भक्ति वैभव वाले बैच में भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, वहां पर भी छुट्टी है। तो इसीलिए आपकी क्लास जो है हम दोनों ले पाते हैं अभी। और श्लोकास भी छोटे हैं बाय चांस है ना, भगवत गीता के भी छोटे श्लोक चल रहे हैं और भागवतम महापुराण के भी छोटे छोटे श्लोक चल रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। अभी भी इनफैक्ट हमारे पास समय है, हम चाहे तो एक श्लोक और ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। और चैंटिंग भी आप लोगों की रह जाएगी ना, थोड़ा कोई डिवोटी चैंटिंग वाले भी होंगे। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं। अब कल मिलेंगे, कल आपसे पुनः भेंट होगी। सुबह मिलते हैं वापस 6:15 बजे आपकी क्लासेस के लिए, और 3 बजे मॉर्निंग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, हरि नाम अमृत सेशन के लिए। धन्यवाद।